नमस्कार दोस्तों, मैं सार्थक शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक्सट्रीम लर्नर्स में। दोस्तों, यहां आप जानेंगे कंप्यूटर से जुड़ी कुछ बेसिक और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, हमें उसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर सीखने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, मतलब हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। A computer is a machine or device that performs processes, calculations, and operations based on instructions provided by a software or user. It has the ability to accept data, process it, and then produce outputs. इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर एक मशीन या यंत्र है जो सॉफ्टवेयर या जो कंप्यूटर चला रहा है उसके निर्देशों के आधार पर कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। इसके अंदर यह क्षमता है कि ये डेटा को ले, उसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट दे। तो यह थी कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन। चलिए कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। Computers can also store data for later uses in appropriate storage devices and retrieve whenever it is necessary। यानी कि कंप्यूटर डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रखता है ताकि हम उस डेटा को बाद में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकें। Modern computers are electronic devices used for a variety of purposes, ranging from browsing the web, writing documents, editing videos, creating applications, playing video games, etc. मतलब नए ज़माने के कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो कि विभिन्न काम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसा कि गेम खेलने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने के लिए इत्यादि। तो हमने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है और कंप्यूटर के द्वारा हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कैसे करता है। As we know that we communicate with each other using a language like Hindi, English, etc. We understand everything what other says using these languages. But in case of computer, these languages doesn't work because computer understand only machine language and communicates with other parts using 0 and 1 only। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबको बात करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। हम इन भाषाओं के माध्यम से आसानी से जान जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। पर कंप्यूटर इन भाषाओं को नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और वह इसी लैंग्वेज के माध्यम से कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स से संपर्क करता है। इस लैंग्वेज में बस दो चीज़ें होती हैं, 0 और 1। The 0 and 1 are called binary numbers. So we can say that computer understands only binary numbers। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज के अक्षरों को वर्ण कहते हैं, इंग्लिश लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स, इसी प्रकार 0 and 1 को बाइनरी नंबर्स कहते हैं।
जो कंप्यूटर यूज़ करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर इंग्लिश लेटर्स देखे हैं, तो ये 0 और 1 कहाँ से आ गए। तो चलिए इस बारे में भी जानते हैं कि ऐसा क्यों। Computer scientists develop some code by which the information we entered in computer converted into zeros and ones. So if we type A in computer, then it get converted into 0 1 0 0 0 0 0 1। दोस्तों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कुछ कोड्स तैयार किए हैं जिसके द्वारा जो हम टाइप करें या इनपुट दें वह डेटा 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल यह है कि अगर हम कंप्यूटर में A टाइप करें तो कंप्यूटर उसे 0 1 0 0 0 0 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, 0 और 1 की लैंग्वेज हमारे लिए बहुत कठिन है। हम सारे कोड 0 और 1 की फॉर्म में याद नहीं कर सकते, इसलिए हर लेटर या नंबर का एक कोड है। द टेबल विच कंटेन्स द लेटर्स, कैरेक्टर्स एंड इट्स बाइनरी इज कॉल्ड ASCII बाइनरी कैरेक्टर टेबल। जो टेबल सारे लेटर्स और उनके बाइनरी को कंटेन करती है उसको ASCII बाइनरी कैरेक्टर टेबल कहा जाता है। अगर आपको पूरी टेबल देखनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर पूरी टेबल देख सकते हैं। दोस्तों, आप कहीं से भी हों, आपने अपनी ज़िंदगी में डेटा शब्द ज़रूर सुना होगा। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर की डेफिनीशन मैंने आपको बताई है उसमें भी डेटा शब्द है। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा कैन बी समथिंग सिंपल and seems random and useless until it get organized. For example, Mohan 1977 A etc. डेटा की डेफिनेशन से हमने जाना कि डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक देश की आबादी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या या कुछ भी। पर जब तक ये डेटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से ना हो तब तक ये बेकार लगता है। जैसे कि मोहन 1977 A। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट so as to make it useful, it's called information. For example, Mohan, whose roll number is 1977, has got grade A. जब हम डेटा को प्रोसेस, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड करके प्रेजेंट करते हैं तो डेटा का कुछ मीनिंग बन जाता है और वो हमें यूज़फुल लगने लगता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेटा है मोहन 1977 और A। अभी इसका कुछ भी मतलब निकाल पाना मुश्किल है। वहीं अगर इसे हम वेल ऑर्गेनाइज्ड करें, जैसे कि मोहन हुज रोल नंबर इज़ 1977 हैज़ गॉट ग्रेड A, यानी मोहन जिसका रोल नंबर 1977 है उसने A ग्रेड प्राप्त किया। तो ये हमें यूज़फुल लगा और ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करता है और डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये दो टर्म का क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे।
तब तक के लिए जुड़े रहिए एक्सट्रीम लर्नर से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए एक्सट्रीम लर्नर्स को, और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए।